आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली मेरे भाई ने मेरी डॉटर को कुछ ऐसा गिफ्ट किया जो मुझे मेरे बचपन में ले गया। रुकिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसने उसको गिफ्ट किया ये चंपक। कैन यू इमेजिन? मुझे पता ही नहीं था कि चंपक अभी भी आती है। आई थिंक ये सीडी ही जो है नई है, उसके अलावा तो चंपक बिल्कुल सेम है, वैसे ही कलरफुल पेजेस, वही कहानियाँ, वही चुटकुले, वही पजल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। सो मैं एकदम नॉस्टैल्जिक हो गई। उसमें मुझे पूरा अपना चाइल्डहुड याद आ गया कि कैसे हम चंपक पढ़ते थे। मैं पिंकी की कॉमिक्स बहुत पढ़ती थी, तो पूरा बचपन बीता है ये चंपक, चंदा मामा, पिंकी एंड ऑफ कोर्स सिंड्रेला। सिंड्रेला मेरा फेवरेट फेरी टेल है, मुझे बहुत पसंद था, आज भी उतना ही पसंद है। सो ये सब सोचते सोचते मैं वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों हम बच्चों को ये फेरी टेल्स सुनाते हैं, ये कहानियाँ सुनाते हैं, जबकि ये कहीं भी करीब नहीं है रियलिटी के। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो रियलिटी तो इनमें कहीं भी नहीं है, तो बहुत दूर है रियलिटी से। ऐसी कहानियाँ सुनाने का क्या पर्पज़ है? तो ऐसे ही सोचते सोचते कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उनमें से एक बात जो मुझे लगी कि इन सब कहानियों का एक मॉरल तो होता है। कहानियों की लेयर्स में लिपटा हुआ वो मॉरल, जिसकी वजह से बच्चे को इतनी लंबी कहानी सुनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं हमको कुछ तो सिखाता है। जैसे मैं सिंड्रेला की बात करूँ तो हम कहीं ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। ज़िंदगी उतनी बुरी भी नहीं है, जब बहुत बुरा होता है तो इमिडिएटली उसके बाद कुछ अच्छा भी होता है। हम सीख पाते हैं इन कहानियों से कि लाइफ में कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, कैसे हम दूसरों पे विश्वास करें, कैसे लोगों को हमें मौका देना चाहिए। जैसे प्रिंसेस एंड फ्रॉग भी एक कहानी है। सो कैसे चांस देना लोगों को ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं हम इन्हीं किताबों से सीखते हैं। उसके अलावा जब अभी मैं चंपक की कुछ कहानियाँ पढ़ रही थी तो मॉरल्स तक जैसे पहुँचे तो मैंने ये सोचा कि शायद काफ़ी हद तक इमोशंस इन कहानियों से हमने सीखे हैं, रिलेशनशिप्स हमने सीखा है कि कैसे कहानियों में फ्रेंडशिप्स, और सबसे ऊपर लव। अदरवाइज एक बच्चे के लिए लव वही है जो पेरेंट्स से उसको देखने को मिलता है, बट लव कितना मैजिकल है वो सारा हमको इन कहानियों से पता चलता है। हमको ये सारी चीज़ें, इमोशनल चीज़ें काफ़ी हद तक इन कहानियों से सीखने को मिलती है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो रियल लाइफ है वो हमेशा उतनी ग्लोरियस नहीं होती, उतनी चमकीली नहीं होती जैसी इन कहानियों में होती है। तो ऐसे मोमेंट्स में जब सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं चीज़ों के साथ में, शायद ये कहानियाँ हमको कहीं बहुत इंस्पायर करती है। क्योंकि असली ज़िंदगी में तो हमको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लोगों का ध्यान रखना है, लोगों को खुश रखना है, बहुत कुछ है जो हमको करना है। बट समवेयर इन कहानियों से हमको इंस्पिरेशन मिलता है, कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करती है कि हम उन चीज़ों को अच्छे से कर पाए। ऑनेस्टली अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे जो लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे हम शायद हर बार ये नहीं सीख पाए कि दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह है। स्पेशली आजकल की मैं बात करूँ, हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं, ये मानना ही मुश्किल है कि लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, क्राइम नहीं है। हमको लगता तो यही है ना कि दुनिया एक बहुत ख़राब जगह है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं। बट ये स्टोरीज, इनके मॉरल्स, फेरी टेल्स हमारा पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बदल देते हैं। हम दूसरी तरह से सोचने लगते हैं। हमको लगता है कि नहीं, दुनिया एक अच्छी जगह है, लोग अच्छे भी हैं, लोगों के साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। सो कहीं पे उस पर्सपेक्टिव को बदलना, नज़रिया आई थिंक इज़ द राइट वर्ड, तो नज़रिया को बदलने के लिए हमको ये कहानियाँ बहुत हेल्प करते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है एस्केप इस रियल दुनिया से। कुछ देर के लिए हम खो जाते हैं इन किताबों में, फेरी टेल्स में। हमको लगता है कि ड्रीम लैंड है, हमको लगता है मिरेकल्स हैं, हमको लगता है मैजिक है। क्या वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है? इतनी भाग दौड़, इतनी थकान वाली ज़िंदगी में कुछ पल अगर हमको मिल जाए बस खो जाने के कुछ मैजिक में, तो कितना अच्छा है। तो बच्चे उतना तो एटलीस्ट डिज़र्व करते हैं ना, कि उनको लगे कि हाँ, सपने होते हैं, एक ड्रीम लैंड होता है, उनको लगे कि फेरी टेल्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ मिरेकल्स होते हैं। और आई थिंक एंड ऑफ द डे ये सारा विश्वास के ऊपर ही तो है। ये किताबें, ये कहानियाँ हमको विश्वास करना ही तो सिखाती हैं। सो मैंने एंड में कंक्लूड किया कि ये जो पूरा पर्पस है फेरी टेल्स का, आई थिंक वो यही है कि हम विश्वास कर सकें ड्रीम्स में, मिरेकल्स में, मैजिक में। विश्वास करेंगे तो होगा। अगर हम मिरेकल्स में विश्वास नहीं करेंगे तो मिरेकल्स होंगे भी नहीं। सो आई थिंक बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि मिरेकल्स होते हैं, सपने पूरे होते हैं, मैजिक होता है, दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता है। उसमें विश्वास करो, वो तुम्हारे साथ भी होगा।
ये कॉन्क्लूजन्स मेरे हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सब कुछ ऐप बेस्ड हो गया है, बच्चों के लिए भी ऐप डाउनलोड कर दो और उनको स्क्रीन के सामने बिठा दो। बट आई थिंक एक चंपक को रीड करने का एक्सपीरियंस तो कोई भी चीज़ मैच नहीं कर सकती। ये जो लाइफ लेसन्स बच्चों को सिखाएंगे वो कोई भी ऐप, कोई भी एक्स्ट्रा और उनको पढ़ाई करना आई डोंट थिंक सो कि सिखा पाएगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सो आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग कैसे सोचते हो, क्या आप अग्री करते हो जो सब मैंने कहा? क्या आपको लगता है कि हाँ, इन चीज़ों का आज भी वैल्यू है, बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाकर हम उन्हें काफ़ी वैल्यूएबल कुछ सिखा पा रहे हैं लेसन्स? सो अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में नीचे और मुझे बताइए कि आप कैसे सोचते हैं इन किताबों के बारे में, फेरी टेल्स के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने व्यूज़ शेयर करेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।